जय गुरुदेव साथियों, एक प्रेशर पॉइंट्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब आप खाली पेट रहते हैं या आप कोई वजन का सामान उठा लेते हैं या फिर आपका अचानक पैर ऊंची नीची जगह पर पड़ जाता है, जिसके कारण झटके की वजह से आपका जो पेट है उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है, उसमें तनाव पैदा हो जाता है, जिस कारण से आपकी जो नाभि है वो इधर उधर सरक जाती है। नाभि के सरकने की वजह से आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं, जैसे पेट में दर्द, खराब पाचन, उल्टी, दस्त, गैस बनना और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। दोस्तों, बहुत से लोगों की तो नाभि अगर एक बार खिसक जाए तो वो बार बार दूसरे तीसरे दिन खिसकती रहती है, जिससे उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नाभि अगर आपकी खिसक जाए तो उसको तुरंत ही किस प्रकार से सेट किया जाए, उसको किस प्रकार से बीच में लाया जाए, उसका बहुत ही असरदार तरीका आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको उल्टी, दस्त या पेट में दर्द जैसी अगर कोई शिकायत है तो सबसे पहले आपको अपनी नाभि चेक करनी चाहिए। कहीं नाभि खिसकने की वजह से तो ये परेशानी नहीं आ रही है। तो इसके लिए मैं बहुत ही सरल तरीका आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आप तुरंत अपनी नाभि चेक कर सकते हैं कि आपकी नाभि खिसकी हुई तो नहीं है। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से नाभि को तुरंत चेक किया जाए। तो दोस्तों, आप देखिए हमारे हाथ पर ये 5 लाइनें हैं। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी ये लाइन है, चौथी ये लाइन और 5वीं ये लाइन है। तो दोनों हाथों की इन 5 लाइनों को एक सीध में आपको मिला करके इस तरीके से देखना है। तो इस तरीके से आप 5 लाइनों को इस प्रकार से एक सीध में मिला करके देखेंगे। अगर आपकी ये 5 लाइनें अगर बराबर में है, एक सीध में है, इसका मतलब आपकी नाभि खिसकी हुई नहीं है और आपको ये समस्या किसी और कारण से हुई है। और अगर आपकी नाभि इस तरीके से ऊपर नीचे है, अगर आपकी जो ये लाइन है इस तरीके से अगर ऊपर नीचे आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी नाभि खिसकी हुई है और आपको सबसे पहले अपनी नाभि सेट करनी है। नाभि ठीक करने के बाद आपको फिर से इस प्रकार से मिला करके देखना है और जब आपकी ये लकीरें बराबर आ जाएं, इसका मतलब ये है कि आपकी नाभि एकदम ठीक है, अपनी जगह पर है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से नाभि को सेट किया जाए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जिस हाथ की जो रेखा है सबसे छोटी थी उस हाथ को लेना है और उस हाथ को लेने के बाद में आप क्या करेंगे, अंगूठे को इस प्रकार से, यानी कि आपको अपने हाथ की 2 उंगलियां निकाल लेनी है और उन 2 उंगलियों को अंगूठे के नीचे इस प्रकार से फंसा देना है, इस प्रकार से लगा लेना है। और जो आपकी छोटी उंगली है वो छोटी उंगली नाखून के ऊपर रहेगी, छोटी उंगली नाखून के ऊपर रहेगी और जो बड़ी उंगली है वो बड़ी उंगली इस वाले जॉइंट पर रहेगी, इस वाले जॉइंट पर। और अंगूठे से, यानी अंगूठा आपका इस वाले जॉइंट पर रहेगा, तो इस वाले जॉइंट पर अंगूठा रहेगा और आपको हाथ इस प्रकार से पकड़ना है और इस तरीके से झटका देना है। इस तरीके से जब आप झटका देंगे तो आपकी जो लाइन है वो जो ये आपकी नाभि खिसकी हुई थी ये बराबर पर आ जाएगी। अगर आपकी फिर भी बराबर पर नहीं आती है तो आप इसी प्रकार से दूसरे हाथ में भी आप इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से पकड़ने के बाद में इसी अंगूठे पर, यानी कि इस वाले जॉइंट पर अंगूठा रखेंगे और इधर इस जॉइंट पर आप उंगली रखेंगे और इसको भी इस तरीके से चटका देंगे। आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो नाभि है वो सेट हो जाएगी। ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जिस हाथ की आपकी नाभि, यानी कि जिस हाथ की जो लकीरें थी वो छोटी थी, उस हाथ को लेना है और आपकी जो ये बीच वाली उंगली है इनको इस तरीके से पकड़ लेना है। इस तरीके से पकड़ने के बाद में आप क्या करेंगे, जो ये बीच वाली उंगलियां हैं, जो ये साइड वाली जो दोनों उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों को बीच में ले लेंगे और जो अंगूठा, इन दोनों उंगलियों को बीच में ले लेंगे और जो अंगूठा है अंगूठे से इस प्रकार से दबा देंगे। तो इस प्रकार से दबाने के बाद में आपको ये दोनों उंगलियां इस तरीके से झटकनी है, इस तरीके से खींचनी है। इस तरह से करने से आपकी नाभि जो है वो एकदम सेट हो जाएगी। और ये नाभि जब आपकी सेट हो जाए तो इसके तुरंत बाद आप कुछ ना कुछ खा लें, यानी कुछ ना कुछ, चाहे फल हो या दूध हो, कुछ भी हो, आप अपने पेट में कुछ ना कुछ वजन डाल लें, जिससे कि आपकी नाभि दोबारा इधर उधर किसके नहीं। और इसी के अलावा आपको और क्या करना है, इस तरीके से जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से अगर आपकी नाभि जैसे ही सेट हो जाए तो सेट होते ही कुछ ना कुछ खाने के बाद में आपको तुरंत इस प्रकार से जो ये काला धागा जो अंगूठे पर जो बंधा हुआ है, इस प्रकार से आपको दोनों अंगूठों पर, यानी कि पैर के दोनों अंगूठों पर इस प्रकार से आपको काला धागा बांध लेना है। काला धागा ना तो ज्यादा ढीला रहे और ना ज्यादा
टाइट हो जाए। दोस्तों जो नाभि होती है वो 8 डायरेक्शंस में खिसकती है। अगर आपकी नाभि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में खिसकती है तो उसके आधार पर आप ये पता लगा सकते हैं, ये डायग्नोज कर सकते हैं कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी है या फिर कौन सी बीमारी आपके शरीर में आने वाली है, जिसका उपचार आप पहले से ही कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी नाभि की डायरेक्शन आपके आने वाली बीमारियों की आपको सूचना देती हैं, आपको संकेत देती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानना है तो आप हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस डायरेक्शन में नाभि खिसकने से कौन सी बीमारियां शरीर में हो सकती हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शाकाहारी और नशा मुक्त रहें, स्वस्थ रहें। जय गुरुदेव।